और उस बीच टीवी9 भारतवर्ष पर सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय से शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ हैं और तमाम संवाददाताओं की एक टीम हमारे साथ है। रजनीश रंजन भी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा कुमार विक्रांत भी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन राहुल गांधी के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही जितेंद्र शर्मा ईडी ऑफिस के बाहर से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि नजर बनी हुई है टीवी9 भारतवर्ष की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस इन्वेस्टिगेशन में जहां राहुल गांधी की आज तीसरे दिन लगातार पेशी है। शालिनी इस वक्त हमारे साथ है, सीधी तस्वीरें दिखाएं शालिनी। देखिए किस तरह से एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इनको पकड़कर ले जा रहे हैं। यहाँ पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है, देख रहे हैं, मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ अपने, किस तरह से भर रहे हैं जबरदस्ती। देखिए इनको, इन लोगों की बस यही मांग थी कि हमको प्रदर्शन करना है। देख रहे हैं आप कैमरे से, देख रहे हैं किस तरह से ये लोग अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं और बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका, आप बताइए कि क्या कहना है आपका? ये गलत कर रहा है पुलिस प्रशासन हमारे साथ। हम अपने नेता के साथ शांतिपूर्वक जा रहे हैं। क्या हमारा इतना भी वो नहीं है कि हम अपने नेता के साथ शांतिपूर्वक चले जाएं? मैं आपसे बात करती हूँ और लोगों से भी। क्या कहना है मैडम? कैसा मोदी और अमित शाह की तानाशाही है, जब जब मोदी डरता है। मैंने आपको दिखाया किस तरह से सबको जबरदस्ती भरकर इसमें से ले जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सभी प्रदर्शन करने के लिए निकली थी, क्योंकि कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि अब महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। ये देख रहे हैं आप, अभी यह सब यहाँ पर कुछ देर पहले तक रोड पर लेट गई थी महिलाएं। सारे पोस्टर्स इनके यहीं पर गिर गए हैं और ये महिलाएं देखिए। आप क्या कहेंगी इस तरह से आपको ले जा रहे हैं? हमको जो ले जा रहे हैं हमें पता है भाजपा का शासन है, तड़ी मार का राज है, रोजी गिरफ्तारी होनी है, ये तो हम सोच के चलते हैं। नहीं तो ये तो पूछताछ चल रही, तो इस तरह से प्रदर्शन की जरूरत क्या पड़ी आपको? हम रॉबर्ट वाड्रा जी के टाइम में क्यों नहीं आए? उनसे पूछताछ कर रहे थे। हमारे राहुल गांधी लोकप्रिय नेता, निष्पक्ष साफ बागु हमारे नेता है, इसलिए हम उनके लिए आए हैं। हम अपने नेता के लिए लड़ने आए हैं। उनको फंसाया जा रहा है और अगर निर्दोष साबित हुए पुतला फूकेंगे मोदी शाह के पूरे देश में। हम पुतला फूकेंगे पूरे देश में। बिल्कुल शालिनी, तस्वीरें लगातार नजर आ रही है किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए और ये देखिए विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और आज भी राहुल का होगा कई मुश्किल सवालों से सामना। आज राहुल से हो सकते हैं डॉटेक्स कंपनी से जुड़े हुए सवाल जवाब। कंपनी के मालिक प्रोफाइल पर कई सवाल ईडी पूछ सकती है, इसकी संभावना है। एजीएल के टेकओवर पर भी राहुल से सवाल होंगे, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। और ईडी दफ्तर के बाहर से ही हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, 2 दिन सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, 22 घंटे की पूछताछ और आज तीसरा दिन है। किस तरह का संभावित खाका आज सवाल जवाब के लिए तैयार है ईडी का राहुल गांधी के लिए? में जाएंगे, फांसी पे चढ़ाएंगे, फांसी पे चढ़ेंगे, पर तानाशाही नहीं चलने देंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, तानाशाही डाउन डाउन। अभी हमें नहीं बताया। कई सवाल थे, चाहे वो कंपनी की जो पैटर्न था शेयर्स का, उसको लेकर सवाल जवाब किए गए, कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाए। डोटेक्स कंपनी को लेकर सवाल जवाब किए गए, उसका कोई क्लियर जवाब नहीं। दरअसल ईडी जानना चाहती जो डोटेक्स कंपनी की तरफ से 1 करोड़ रुपया यंग इंडिया को दिया गया था, जिसमें से 50 लाख रुपए यंग इंडिया ने कांग्रेस को दिया था। वो 1 करोड़ रुपया किस एवज में लिया गया था? क्या उस 1 करोड़ रुपए का, अगर ये कहते हैं लोन है, तो क्या उस लोन के कोई कागजात हैं? डोटेक्स कंपनी जो डॉटेक्स कंपनी को लेकर किए गए सवाल, एजेएल यंग इंडिया को की गई देनदारी को लेकर सवाल, सिर्फ ये खबर सामने आना कि राहुल कहते हैं कि मुझे इस बारे में डिटेल नहीं पता। जाहिर सी बात है, अगर ईडी ये कहती है कि वो राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो हाजिरी तो रोजाना लगानी पड़ेगी। लेकिन ये किस बात के संकेत दे रहे हैं? किस तरीके से राहुल के आने वाले दिनों में अब मुश्किलें बढ़ा सकता है ईडी? जी बिल्कुल, देखिए रोज तकरीबन 11:30 से 11 घंटे की पूछताछ हो रही है। उस दौरान राहुल गांधी ने लगातार रात को 2 घंटे, जब निकलने से पहले 2 घंटे तक जो उन्होंने बयान दिए, उन बयानों को वापस से उनमें अपडेट किया, उनको रीराइट भी किया। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त पूछताछ जो की जा रही है, वो जो संकेत मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, जो जानकारियां सामने आ रही हैं ईडी सोर्सेस के हवाले से, वो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चर्चा में।
सुरेंद्र राजपूत साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं और प्रमोद स्वामी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये बताइए, ईडी से जो पूछताछ चल रही है, राहुल गांधी से जिस तरह से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, इसको आप लोग सत्याग्रह क्यों करार दे रहे हैं? बार बार उधर से सवाल यह पूछा जा रहा है, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? भाई भाजपा पहले तो तय कर लीजिए समीर भाई कि भाजपा सवाल पूछ रही है या ईडी सवाल पूछ रही है। आपके सोर्सेज भाजपा में है या ईडी में है? ईडी एक ऐसी कंपनी हो गई है जो अपने मित्र मीडिया को सारे सवाल बता दे रही है, राहुल गांधी के सारे जवाब बता दे रही है, वैसे ही जैसे रॉबर्ट वाड्रा के समय पर कर दिया था। ये सब सारे के सारा वितंडावाद भारतीय जनता पार्टी का बंद हो। कानूनी जानकारी देने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कानूनी जानकारी हम पूरी देंगे और पूरी की पूरी कानूनी जानकारी राहुल गांधी नहीं तो राजपूत साहब ये जानकारी बार बार सामने आना, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, ईडी राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। क्या आप लोगों को भी यह आशंका है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है इस केस में? क्या इसलिए इतना जोरदार प्रदर्शन हो रहा है? कहते हैं ना समीर भाई कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज तक मुझे एक बात बता दो, 2014 से समीर अब्बास साहब, आज 2022 हो गया है, ईडी ने एक आदमी को भी अगर एग्जीक्यूट किया हो, प्रोसिक्यूट किया हो, 2015 से सुरेंद्र जी जमानत पर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के पूरे मामले में। लेकिन प्रमोद जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, लगातार आपके ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल करके जवाब नहीं करते। सर, आप ही के सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से ले रही हूँ। नहीं, आपने कहा ना, मैं तो व्यक्ति आपसे चुनौती दे रहा हूं आपको कि ईडी की 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल हो गए हैं, कोई एक केस आप बता दो जो ईडी प्रोसिक्यूट कर पाई हो। एक केस 2014 से पहले 0.6% इसका सक्सेस रेशियो था और 2014 के बाद 0% सक्सेस। ठीक है, उम्मीद है आपका सवाल पूरा हो गया होगा। भारतीय जनता पार्टी की ये सर, आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं ना, बीजेपी के स्पीकर भी हमारे साथ इस चर्चा में। प्रमोद जी, आरोप सीधे तौर पर आपके ऊपर ही लगाए जा रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां सरकार के अंदर काम कर रही है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, बेवजह फंसाया जा रहा है। आपका जवाब क्या होगा? देखिए, जब इनकी सरकार थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, इन्होंने उस समय उनको बुलाया गया था और 9-9, 10-10 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने वो तमाशा नहीं खड़ा किया। और राजपूत साहब, ये तमाशा क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1937 में जो एजीएल्स की स्थापना हुई थी, उसके जो मैक्सिमम शेयर यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर कर दिए गए, जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने जो एजीएल की स्थापना की थी, उसके मैक्सिमम शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए गए और यंग इंडिया के साथ में जो टोटेक्स कंपनी का जो लेन देन हुआ, आज उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उस मामले में पूछताछ हो रही है। अगर राहुल गांधी, कांग्रेस सवाल ये उठा रही है कि क्या जरूरत आ पड़ी है प्रवक्ताओं को टीवी चैनल में डिबेट के दौरान वो सवाल पूछने की जो ईडी पूछ रही है दफ्तर में बैठकर राहुल गांधी से। तो सवाल ईडी पूछ रही है या फिर बीजेपी पूछ रही है, ये कांग्रेस का सवाल है। बड़ा राजपूत साहब जो है बड़ा बचपना तर्क दे रहे हैं कि सवाल कौन पूछ रहा है। सवाल निश्चित रूप से ईडी पूछ रही है, लेकिन जब विमर्श होगा पूरे देश भर में, ये चर्चा का विषय है, तो चर्चा में जो बातें आएंगी वो तो सवाल खड़े किए जाएंगे ना। ये तो सबको पता है कि एजीएल की स्थापना 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, उसके बाद में उसको टेक ओवर यंग इंडिया ने किया और यंग इंडिया को जो लोन है डोटेक्स कंपनी ने दिया और डोटेक्स कंपनी के साथ में जो लेन देन हुआ उसके ऊपर में सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें अनियमितता की बात कही गई है, लेन देन में बात की गई है और उसके ऊपर ईडी जांच कर रही है। तो अगर राहुल गांधी अगर के ऊपर में अगर इनको भरोसा है और वो राजपूत साहब से इसको लेकर जवाब ले लेते हैं। और राजपूत साहब, सवाल तो उस आपके सत्याग्रह मार्च के टाइमिंग को लेकर भी उठाया जा रहा है ना, क्योंकि क्लियर मैसेजिंग तो यही दी जा रही है कि जब तक होगी जांच तब तक जारी रहेगा मार्च।
मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं आपका, समीर भाई का और आपकी सहयोगी उसका, कि आपने कम से कम अच्छे सवाल तो कर रहे हैं। मैं 3 बातें आपको बहुत स्पष्ट कह देता हूं। पहली चीज, एसोसिएट जर्नल यानी एजीएल की किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक यंग इंडिया के पास नहीं है। अगर ये लोग शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर नहीं समझते तो भगवान इनका भला करे, और यही लोग इसका मतलब ईडी को सवाल और जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत यंग इंडिया है, और यंग इंडिया का एक नया पैसा ना उनका कोई डायरेक्टर ले सकता है, ना कोई शेयर होल्डर ले सकता है। तीसरी बात, यंग इंडिया के पास जो तथ्य यहाँ मीडिया में डिबेट के दौरान रखे जाते हैं, शायद उन्हीं तथ्यों के आधार पर अब राहुल से भी सवाल जवाब हो रहे हैं, इसीलिए ये हम देख रहे हैं कि अब राहुल कितनी देर में अब ईडी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। इस पर बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।